वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और आज हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट और 4 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, 4 एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो इस हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया है, ₹56,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे ₹56,000 और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना रुपया, 68,000। ओके, इसके बाद देखिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लिखेंगे, हेडिंग करेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में आएगा स्टॉक, डेटर, बैंक। ओके, ये तीनों चीज आएगा। पहले लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है ₹2,40,000, ₹2,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹2,10,000। इसके बाद है डेटर्स। ₹2,10,000 और क्लोजिंग का है ₹4,55,000। इसके बाद है बैंक कितना रुपया है, ₹1,49,000, 1,49,000 और क्लोजिंग का है 1,97,000, 1,97,000। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, करेंट एसेट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस होता है 5,99,000 और क्लोजिंग का होता है 8,62,000, 8,62,000। इसके बाद लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज, लेस करंट लायबिलिटीज, लेस करंट लायबिलिटीज। इसमें आएगा क्रेडिटर। एक ही तो है करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स अमाउंट है 1,68,000, 1,68,000। क्लोजिंग का है 1,34,000। ओके, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5,99,000 करंट एसेट का टोटल है और 1,68,000 से माइनस करने पर होता है 4,31,000, 4,31,000 और क्लोजिंग में देखिए होता है 7,28,000, 7,28,000। ओके, तो इसका नाम होगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो देखिए ये इंक्रीज हो गया क्योंकि ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज़्यादा है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 2,97,000, 2,97,000। ओके, तो इसे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो हो चुका है। इसके बाद देखिए हम एडजस्टमेंट में आएंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का देखिए एक्चुअल वैल्यू था ₹8,000 और लेकिन इन्वेस्टमेंट सेल किया गया ₹8,500 में। देखिए इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ₹500 का। ओके, तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग्स नोट होगा इसका अकाउंट बनाने पर। ओके, तो ये एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा। लिखेंगे टू बैलेंस
टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग को लिखते हैं टू बैलेंस बी डी, कितना रुपया है, ₹50,000। और फिर देखिए क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी कितना रुपया, ₹60,000, ₹60,000। अब देखिए क्या बोला गया था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है ₹8,500 में, इसे लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। ओके, कितना सेल हुआ, ₹8,500, और कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, ₹500 का। ये इसे लिखेंगे टू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर होगा, ₹500 प्रॉफिट हुआ है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, ₹68,500, ₹68,500, डेबिट साइड में लिखेंगे 68,500, बैलेंस आएगा 18,000, 18,000 बैलेंस आया है, इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, डेबिट साइड में आया होगा परचेज, परचेज। ओके, तो अब देखिए ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे हैं, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ₹500 का, इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर लॉस होता है तो ये डेबिट साइड में जाता है। लिखेंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ₹500। इसके बाद क्या हुआ था, परचेज हुआ था, परचेज हुआ था, जो परचेज हुआ है इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे। परचेज होता है तो एप्लीकेशन में जाएगा, और सेल होता है तो वो जाएगा सोर्स में। ओके, तो परचेज हुआ है, परचेज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹18,000, और सेल हुआ था ₹8,500, इसे सोर्स में लिखेंगे, लिखेंगे सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹8,500, ₹8,500। ओके, तो देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया, एक नंबर एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन देखिए जो ये जो इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ₹2,97,000, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे, लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ₹2,97,000। ओके, ₹2,97,000। इसके बाद देखिए ये तो हो चुका है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट में आते हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट हुआ है, ये जो मेड लिखा है ना, इसका मतलब है क्रिएट, ₹9,000 क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाते हैं। ये लाइबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी ₹75,000, और क्लोजिंग को लिखेंगे टू बैलेंस सी डी,
डेबिट में टू बैलेंस सी डी रुपीज 10,000। ओके, तो ये देखिए क्रिएट हुआ था, एडजस्टमेंट में बोला गया था क्रिएट हुआ रुपीज 9,000। इसे लिखेंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 9,000। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कितना होगा, रुपीज 84,000, रुपीज 84,000। बैलेंस आएगा 74,000, 74,000 जो बैलेंस आया ये होगा पेड। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे पेड। ओके, तो ये जो पेड हुआ है रुपीज 74,000, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड रुपीज 74,000। ओके, और जो क्रिएट हुआ था 9,000, इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रुपीज 9,000। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में बोला गया है, क्या बोला गया है कि फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग रुपीज 10,000, मतलब कि फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल वैल्यू था रुपीज 10,000 और सेल किया गया रुपीज 12,000 में। तो देखिए कंपनी को फिक्स्ड एसेट सेल करने पर रुपीज 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, रुपीज 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके लिए हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं। ये एसेट है, इसका डेबिट में होगा ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट में होगा क्लोजिंग बैलेंस। लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है रुपीज 4 लाख। और फिर क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी रुपीज 3,20,000, तब देखिए क्या हुआ था, एडजस्टमेंट में क्या बोला गया था कि फिक्स्ड एसेट सेल हुआ रुपीज 12,000 और प्रॉफिट हुआ रुपीज 2,000। ओके, फिर ये जो सेल हुआ है इसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। कितना सेल हुआ, रुपीज 12,000 सेल हुआ है। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, रुपीज 2,000 का। ये प्रॉफिट जो हुआ है ये ट्रांसफर हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखेंगे टू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 2,000। तो अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए डेबिट साइड ज़्यादा हो, रुपीज 4,02,000, रुपीज 4,02,000। बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस आएगा 70,000 बैलेंस आया है। इसे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। देखिए फिक्स्ड एसेट पहले ही एक बार सेल हो चुका है, तो अब जब बैलेंस आए क्रेडिट साइड में तो इसे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन मान लीजिए अगर फिक्स्ड एसेट में पहले से ही डेप्रिसिएशन दे दिया जाता तो ये जो बैलेंस आया 70,000 ये दोबारा से सेल हो जाता। ओके, इसे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ रुपीज 2,000 का, इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, रुपीज 2,000 का।
और फिर कंपनी ने सेल किया था फिक्स्ड एसेट्स ₹12,000, इसे लिखेंगे, इसे सोर्स में लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ₹12,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ₹12,000। इसके बाद क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन हुआ था ₹70,000, इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ₹70,000। ओके, तो देखिए फिक्स्ड एसेट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ में बोला गया है डिविडेंड पेड ₹40,000, डिविडेंड पेड हुआ है, अचानक डिविडेंड पेड हुआ है तो ये हुआ इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होगा, एक ही साल में क्रिएट होगा और एक ही साल में पेड हो जाएगा, मतलब कि 40,000 क्रिएट होगा और 40,000 ही पेड होगा। जब क्रिएट होगा तो इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरिम डिविडेंड, टू इंटरिम डिविडेंड, टू इंटरिम डिविडेंड ₹40,000। ओके, इसके बाद देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे, ये पेड होगा ₹40,000 लिखेंगे, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है ₹40,000। ओके, तो देखिए सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए फर्स्ट है शेयर कैपिटल, इसका अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है ₹4,50,000। ओके, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। इसके बाद है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाते हैं, लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD लिखेंगे ₹3 लाख। ओके, इसके बाद देखिए लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD होगा ₹3,10,000, ₹3,10,000। इसे कैलकुलेट करें, डेबिट साइड ज़्यादा और ₹3,10,000, डेबिट साइड में लिखेंगे ₹3,10,000, बैलेंस कितना आएगा ₹10,000। ये जो बैलेंस आया ये जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखेंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो बैलेंस आया ₹10,000 इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। ओके, ₹10,000 बैलेंस आया था। ओके, तो जनरल रिजर्व के बाद देखिए क्या है, जनरल रिजर्व के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया क्रेडिटर, हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हो गया लोन, लोन का अकाउंट बनाएंगे। तो नीचे में हम लोन का अकाउंट बनाएंगे, ये लोन है लाइबिलिटी तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग का, लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 0, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, लिखेंगे 0। क्लोजिंग को लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग कितना है 2,70,000, 2,70,000। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा होगा, ₹2,70,000, ₹2,70,000, बैलेंस आया ₹2,70,000। तो ये जो बैलेंस आया ₹2,70,000, इसका मतलब कि लोन टेकन हुआ है। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है मतलब कि लोन टेकन हुआ है, अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो लोन पेड होता है। ओके, तो लिखेंगे इसे बाय बैंक,
बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लोन टेकन, लोन टेकन। ओके, तो ये जो लोन टेकन हुआ है ₹2,70,000, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे, यहाँ सोर्स में लिखेंगे पैसा आ रहा है, इसका मतलब कि सोर्स में। अगर पैसा जाता है तो मतलब कि लोन अगर पेड होता है तो एप्लीकेशन में लिखते हैं, लिखेंगे लोन टेकन, लोन टेकन, लोन टेकन ₹2,70,000। ओके, ₹2,70,000। तो इसके बाद देखिए लोन के बाद क्या है, लाइबिलिटी साइड तो हो गया कंप्लीट। एसेट साइड में देखिए फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये तो पहले ही हो चुका था, जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकला था 2,97,000, इसे हम लिख चुके थे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, यहाँ पर हमने लिख चुके थे इसे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए इसका डेबिट साइड ज़्यादा होता है। डेबिट साइड कितना होता है, डेबिट साइड होता है 1,97,000, 1,97,000, 1,97,000 डेबिट साइड में लिखेंगे 1,97,000। बैलेंस कितना आया 1,38,500, 1,38,500। ओके, इसे लिखेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका नाम होगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन। ओके, तो ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे, यहाँ सोर्स में लिखेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ₹1,38,500। ओके, तो अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सोर्स साइड होगा ₹4,29,000, 4,29,000, और एप्लीकेशन साइड होगा, 4,29,000। इसमें देखिए डेबिट क्रेडिट नहीं होता, मैंने मिस्टेक से लिख दिया था। ओके, डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का बोथ साइड मिल चुका है। अगर बोथ साइड मिल जाए तो करेक्ट है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मिस्टेक हुआ है कुछ। ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।